हेलो गाइस, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर आपके रिलेशनशिप हैं वो टिकते नहीं, आपको कोई समझता नहीं, या फिर आप ग्रो करना चाहते हो मगर ग्रो नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा क्या रीजन है? कहीं टैलेंट? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके टैलेंट में कमी है। कई बार कमी आपके लिमिटिंग बिलीव्स में होती है। तो हाय गाइस, मैं नाजिया लाइफ कोच, और आज आपको बताने वाली हूँ लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे लाखों बार कोशिश करने के बाद भी हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाते, या फिर हमारे पास पैसा नहीं रुकता, या फिर हम जो चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिल पाती। उसका मेन रीजन है हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर लिमिटिंग बिलीफ्स? तो लिमिटिंग बिलीफ्स आपके वो थॉट हैं जो आपके पोटेंशियल को रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास फरारी गाड़ी है। अब उसकी जो है वो स्पीड भी अच्छी है, और जो चलाने वाला ड्राइवर है वो भी अच्छा है। लेकिन आप जब रोड पे उस गाड़ी को लेके चल रहे हो तो सामने से कभी जानवर आ जाते हैं, कभी कुछ और आ जाता है, और आपकी जो है स्पीड वो बढ़ नहीं पा रही है। आप अपनी गाड़ी को उस स्पीड में नहीं चला पा रहे हो जिस स्पीड में वो चलने के लिए बनी है। तो ये होते हैं आपके बिलीफ्स। उसी तरीके से हम लोगों के साथ भी है। हमारे अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, सब कुछ है कि हम अपनी लाइफ में इधर तक सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर टिके हुए हो, आप यहाँ पर रुके हुए हो, आपकी लाइफ जो है वो रुक गई है, स्टक हो गई है। तो उसका रीजन है आपके लिमिटिंग बिलीव्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। भाई, मैं वीडियो नहीं बना सकता यूट्यूब पर क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छी लाइट्स नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना सकता। वो अपने माइंड को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करके। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, वो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बीमारी मेरी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये जेनेटिक है, ये हमारे मदर फादर से चली आ रही है, हमारे दादा परदादा से चली आ रही है। तो ये हमारे बिलीव्स हैं, इनको बोलते हैं हमारे बिलीव्स। ये एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, और एक होता है आपके बिलीव्स। यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है कि आपको, जैसे आज तक आप गरीबी में जिंदगी गुजारते हुए आए, तो आप ये बोलोगे कि मेरी आज तक लाइफ अच्छी नहीं कटी। ये तो भाई फैक्ट हो गया आपका, चलो आज तक आपकी अच्छी नहीं कटी। लेकिन एक बंदा ये होता है कि अरे मेरी तो सारी जिंदगी गरीबी में ही कटेगी, मुझे तो मालूम है। ये होते हैं आपके बिलीव्स। ये यानी कि ये आपने अपने ब्रेन में बिठा रखे हैं कि भाई मेरी आने वाली सारी लाइफ जो है वो गरीबी में गुजरे। एक बार हमारे एक मिलने वाले थे, वो बैठे बैठे बताने लगे कि भाई मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मैं पूछा, अच्छा क्यों नहीं कर सकते अंकल? उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और मैं बिजनेस नहीं कर सकता। और वो अपनी वही घिसी पिटी जॉब में अपनी लाइफ को गुजारते रहे। फिर मैंने उनके बिलीव को चेंज करवाया, और आज आपको पता, उन्होंने अपना छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया और 10 लोग उनके पास काम कर रहे हैं। तो ये होती है बिलीव्स की पावर। अच्छा, अब बात करते हैं बिलीव्स आते कहां से हैं, क्यों होते हैं ये बिलीव्स। ये हमारी चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग है। यानी हमारा बचपन इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि जो घर वाले होते हैं वो बच्चों को ये बोल बोल के कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, ये काम तेरे बस की नहीं है, या अरे नहीं नहीं वो काम मत करना और ऐसा हो जाएगा। हम पेरेंट्स ही बोलते हैं ना बच्चों को कि नहीं ये काम मत करना, इससे ये नुकसान हो जाएगा। बच्चे के अंदर ये बिलीव्स हम ही डालते हैं कि भाई ये काम तेरे बस की बात नहीं है, तू ये काम नहीं कर सकता, इस काम के लायक नहीं है। तो उसके ब्रेन में क्या होता है, वो बचपन से बैठा होता है। उसके 7 साल की उम्र तक एक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो चुका होता है, और उस सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें फीड हो चुकी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने, अगर मान लीजिए बच्चा नहीं भी बोला हो, आपने नहीं भी बोला बच्चे से इस तरीके का वर्ड्स, लेकिन बच्चे ने अपने घर में इस तरीके का एनवायरनमेंट देखा, उसने पैसों के लिए घर में पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखा, उसने देखा कि जब जब पैसे की बात आती है, मनी की बात आती है, मेरे माँ बाप आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, पेरेंट्स में लड़ाई होती है। तो उसको लगा कि अरे पैसा जो है वो बहुत दिक्कतों की चीज है, बहुत मुश्किलों से आता है।
उसके ब्रेन में ये चीज बैठ गई कि पैसा बहुत मुश्किलों से आता, बहुत बुराई की जड़ है, बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं इस पैसे से। उसके माइंड में ये चीजें फीड हुई। ये होती है उसकी चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास्ट के फेलियर की वजह से भी बिलीव्स हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कभी स्टेज पर एक छोटा सा प्रोग्राम करा, अब उसमें हम कहीं पर हमारी मिस्टेक हो गई, तो हमें क्या बैठ गया कि अरे मैं नहीं कर सकता, अब मैं कभी भी नहीं करूंगा स्टेज पे तो मैं अब कभी भी नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी, लोग हंसेंगे। भाई मैं इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात नहीं है, लोग हंसेंगे, कुछ गलत निकल गया मुंह से तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। तो ये क्या, ये हमारे बिलीव्स बन गए। अब वो बिलीव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जब भी हम कुछ सक्सेस में अपने आगे बढ़ेंगे वो हमें रोक देंगे। तो यही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में। तो जो है, जो लोग पीछे हट जाते हैं अपनी लाइफ में, वो इसी वजह से हट जाते हैं, उनके बिलीव्स की वजह से, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि वो इस काम के लिए नहीं बने। या बचपन में कही गई लोगों के द्वारा ये बात कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ये उसको आगे हमेशा रियलाइज कराती रहेगी कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी लाइफ पे? इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो है ना, हमें फियर लगता है अपने हर उसमें, हर डिसीजन में हम कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं स्टेज पे गया लोग हंसे तो क्या हो गया, मैंने इंग्लिश बोली कुछ गलत निकल गया मुंह से तो क्या होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अपने जो है डिसीजन पे ही डाउट करता है, और जब वो डाउट करता है तो वो अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाता है। और क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। आगे बढ़ने के लिए उसको चांस मिल रहा है कि भाई तुम ऐसा काम करो, तुम्हें जाके वहां पे 5 लोगों को जो है वो बताना है, तुम्हें 5 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, तो क्या होगा, वो उन 5 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने में भी डरेगा, घबराएगा। अब हमने सारी बातें कर ली, बिलीव्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बिलीव्स को हम ब्रेक कैसे करें। मेन टॉपिक के बिलीव्स को हम अपने ब्रेक कैसे करें। अभी तक तो हमारी लाइफ जैसे कटनी थी वैसे कट गई। अब जिस एरिया में भी, अब आपको क्या करना है, आप जिस एरिया में भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आज बैठ करके एक डायरी और पेन लेना है, और पेन लेकर के आपको जो है सोचना है, बचपन से लेके आज तक आपने उस एरिया में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बिलीव्स हैं आपके जो आपने अपने मन में बना रखे हैं। और उन बिलीव्स को आपको एक एक करके सारे लिखने हैं। ऐसा नहीं कि वो एक बार में लिख जाएंगे, ये भी हो सकता है कि बाद में 2 घंटे बाद आपको कुछ याद आ जाए, कुछ आपको रात को सो और सुबह याद आ जाए कि हाँ मैं तो ये भी सोचता था, हाँ मैं तो सोचता था कि ना, अरे मैं तो लोन लोन लूंगा और मेरे तो इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, तो आप क्या कर्जे में फंसते चले जाओगे। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है आपको नोट डाउन करनी है कि वो कौन से बिलीव्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जब आप इन सारों को नोट कर लेना ना एक बारी, तब उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या करना है अपने आप से, इज इज दिस यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? अगर मैं मानता हूं कि मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई सूरज जो है वो पूरब से निकलेगा? तो ये बात भी बिल्कुल इस बात के लिए सच है कि मैं कभी कैमरा फेस नहीं कर सकता। क्या ऐसा ये सच है? क्या आप जैसे हजारों और लाखों लोग कैमरे को फेस नहीं कर रहे? आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करना है। फिर आपको उन बिलीव्स को अपने जो है रिफ्रेम करना है आपके न्यू बिलीफ से, कि हाँ मेरे अंदर, मैं स्किल को डेवलप करूंगा। मैं अभी तक जो है वो कैमरे को फेस नहीं कर सकता था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा और कुछ गूगल पे सर्च करूंगा, भाई किस तरीके से मुझको कैमरा फेस करना है, किस तरीके से मुझको कॉन्फिडेंटली बोलना है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि प्रैक्टिस जो होती है, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हम किसी भी काम में जो है वो परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपका ओल्ड बिलीफ क्या था कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, अब आपको उसको रिफ्रेम करके क्या बोलना है कि भाई मैं प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने बोल सकता हूँ। और आपको क्या करना है, कैमरे को ऑन करना है और बस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो है जो वीडियो आप बनाते हो उसको अपलोड ही कर दो डायरेक्ट, ऐसा नहीं है ना। आप 10 बार वीडियो बनाओ, बस प्रैक्टिस करते रहो 10 बार, कभी भी जब आपका मन करे कैमरा खोलो और बात करना चालू कर दो। ऐसे करते करते आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कैमरे के सामने बढ़िया बोलने लगोगे।
अब आपको क्या करना है, रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होके ये एफर्मेशन करना है कि आप जो है वो डे बाय डे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूँ, मैं एक अच्छा स्पीकर बनता जा रहा हूँ। जो भी आप बोलना चाहते हो उसको पॉजिटिव एफर्म करना, ये आप मिरर के सामने कर सकते हो। लास्ट आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्मॉल एक्शन लेना है। एक्शन से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। आपको एक छोटी सी रील बनानी है और उसको पोस्ट कर देनी है, ठीक है ना। इतना काम जब आप कर लोगे तो आप खुद ही अपने अंदर आपको पता पड़ जाएगा कि आपके जो पुराने बिलीफ्स थे, जो रुकावट डाल रहे थे, वो अब सारे खत्म हो चुके हैं और आप अपनी लाइफ में अचानक से आप ग्रोथ देखोगे अपनी लाइफ में। अब आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे फटाफट से कमेंट में लिखो कि आपके अंदर वो कौन कौन से बिलीफ्स हैं, मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या अपनी ग्रोथ को लेके, वो कौन से बिलीफ्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ मनी को लेकर के, कि जैसे जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, या फिर ये हमारे बस की बात नहीं है ना, ये काम करना हमारी औकात नहीं। तो इस तरीके के जो बिलीव्स हैं आपके पास कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट में बताओ करके। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। थैंक यू सो मच।